Hello student, in today class we are discuss about energy stored in a capacitor. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है टू कंडक्टर्स का विच आर सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग गैप एंड विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और वी कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर एक कॉम्बिनेशन होता है दो कंडक्टर्स का जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं। जैसे जैसे हम चार्ज देते जाते हैं कंडक्टर्स को तो वो एक्वायर करता जाता है पोटेंशियल। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर सो इट विल एक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एंड जैसे जैसे हम चार्ज का अमाउंट बढ़ाते जाते हैं तो उसके पास पोटेंशियल का अमाउंट भी बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल और Q इज इक्वल टू CV where C is constant of proportionality and known as capacitance या C is equal to Q upon में V। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं। So ये हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। So let us consider two conductors, first, second. इनिशियली दोनों कंडक्टर्स अनचार्ज हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं है मतलब इनके पास जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो सेम है। अब हम ये कंसिडर करेंगे कि हम सेकंड प्लेट से सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट प्लेट पे। तो जैसे जैसे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे फर्स्ट कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लो हमने 3 पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कंडक्टर को दिया तो यहां पर 3 नेगेटिव चार्ज अराइज हो गया। तो जैसे जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर किया बिट बाय बिट तो यहां पर हमें अब अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। यहां पर हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन क्यों करना पड़ेगा चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए? क्योंकि जैसे जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा तो जो नेक्स्ट चार्ज जो अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव एज वी नो रिपेल ईच अदर। सो हमें जब इसके ऊपर नेक्स्ट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करना होगा तो हमें यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा। तो जैसे जैसे हम चार्ज को ट्रांसफर करते जाएंगे स्मॉल अमाउंट में तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कंटिन्यूअसली टेक प्लेस होता रहेगा। सो दिस इज अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। या हम ये कहें कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है दो कंडक्टर्स का। हमने एक पोटेंशियल हम चार्ज कैसे देंगे? हमने एक मान लो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उस बैटरी के द्वारा हम इस प्लेट को चार्ज करना स्टार्ट किया। सपोज करो पॉजिटिव चार्ज हमने इसको देना स्टार्ट किया। जैसे जैसे हम इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आ रहा है जो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज आने वाला है वो नेक्स्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और उस रिपल्सिव जो फोर्स है उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होते जाएगा सो ड्यू टू इंडक्शन फिनोमेना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होते जाएगा। तो हम इस कंसेप्ट को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे या बैटरी अप्लाई करेंगे। उस बैटरी के द्वारा हम इन कंडक्टर्स को चार्ज करेंगे या कैपेसिटर को क्या करेंगे हम चार्ज करेंगे और जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हम दोनों कंसेप्ट के द्वारा इस आर्टिकल को सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जैसे जैसे हम इसको चार्ज ट्रांसफर करेंगे बिट बाय बिट स्मॉल अमाउंट में चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो हमें यहाँ पर लगातार स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। और एज वी स्टडी अर्लियर दैट V is equal to W upon में Q. Potential difference is equal to amount of work done in bringing the charge from one point to another point. So ये पोटेंशियल इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर किया तो वी हैव डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो dw is equal to
V इंटू में डी क्यू। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V इंटू में डी क्यू। और जैसा कि हमने पढ़ा था यहां पर कि Q क्या होता है, CV। सो V क्या होगा, Q अपॉन में C। Q is equal to CV, so V is equal to Q upon में C. So put the value of V. So dW is equal to Q upon में C into में dQ. Small amount of work done is equal to Q upon में C into में dQ. स्टार्टिंग में जो पहला कंडक्टर था उसके ऊपर चार्ज कितना था, 0। और सपोज करो जब इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो हमने मान लिया Q। स्टार्टिंग में चार्ज 0 था और बाद में इसके ऊपर जो टोटल चार्ज एक्वायर हो गया वो सपोज किया हमने वो Q हो गया। सो टोटल चार्ज पहले 0 था, उसके बाद हमने इसके ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो इसके अंदर स्टोर हो गया वो Q हो गया। सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो Q हुआ उसके लिए हमने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो गया, यहां पर टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू dW। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू Q, बिकॉज इनिशियल में चार्ज 0 था और फाइनल चार्ज Q हो गया, ये हमने कंसिडर किया। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW। यहां पर W इज इक्वल टू 0 से Q। dW की वैल्यू क्या थी, यहां पर हमने ये टोटल चार्ज क्यों माना, सपोज दिस विल चार्ज Q डैश। सो यहां पर हमने मान लिया Q डैश अपॉन C इंटू में dQ, क्योंकि दोनों टर्म्स सेम हो जाएगी तो हमने इसको Q डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। सो dW इक्वल टू Q डैश अपॉन C इंटू में dQ। C क्या है, कांस्टेंट, सो 1 अपॉन C बाहर आ गया, Q डैश dQ 0 से Q। इंटीग्रेशन करेंगे हम यहां से, तो 1 अपॉन C यहां से Q स्क्वायर अपॉन 2 Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 0 से 2। अब लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने 2 को भी बाहर ले लिया है, अंदर क्या रह गया, Q डैश की जगह पर लिमिट रखा है Q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सो द टर्म विल बिकम total work done is equal to 1/2 Q square upon C. So this is the total amount of work is 1/2 Q square upon C, and this amount of work done is stored in the form of energy. So U is equal to 1/2 Q square upon C. Also, as we know, Q is equal to CV. So C square V square upon C, C से C cancel हो गया, so 1/2 CV square is also the form of energy. And one more thing, 1/2 यहाँ पर यदि हम V का वैल्यू पुट करना चाहें तो V क्या था बेटा, Q अपॉन में C, so C इंटू में Q अपॉन में C का स्क्वायर, यहाँ से 1/2 C इंटू में Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी टर्म फाइंड आउट कर चुके हैं तो इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। सो U 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C एंड U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये हमारे पास बहुत टर्म्स अराइज हो चुकी हैं। यदि हम यहाँ पर C की वैल्यू पुट करना चाहें तो वो क्या आएगी, यहाँ से C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। ये वैल्यू यदि हम पुट करना चाहें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, C की वैल्यू आ गया Q अपॉन में V इंटू में V का स्क्वायर, V के स्क्वायर से V कैंसिल, सो 1/2 QV। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज half Q square upon C, also CV square and also
CQV. This is the formula for energy stored in a capacitor. Next, we are study about the total energy stored in a combination of capacitors. Total energy stored in a combination of capacitors. And we have studied about two types of combination in series or combination in parallel. So in series combination, we know that capacitor in series is 1 upon C1, 1 upon C2 plus 1 upon Cn. 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus up to 1 upon Cn. And energy stored in capacitor अभी हमने निकाला था 1/2 Q square upon C. So we are putting the value of Cs in that combination. So total energy is 1/2 Q square 1 upon C1 plus 1 upon C2 up to 1 upon Cn. The combination is become 1/2. We are multiplying this term inside. So Q square upon C2 and 1/2 Q square upon Cn. So the total energy, let this term is U1, this term will be U2 and this term will be UN. So the total energy in series combination is U1 plus U2 up to UN. This is the total energy stored in series combination. Now in parallel combination, we know the result of capacitor in parallel C1 plus C2 up to Cn, and the energy stored in capacitor is half CV square. So put the value of Cp in that combination. So total energy is become C1 plus C2 up to Cn, multiplying this term inside. So 1/2 C1 V square, 1/2 C2 V square, 1/2 Cn V square. Now this term says U1, this term will be U2 and this term will be UN. So the energy in parallel combination is also be U1 plus U2 up to UN. So in series combination and in parallel combination, the total energy is the sum of energy by individual capacitors. So U1 plus U2 up to UN. So we are discuss about energy stored in combinations like series and parallel. So in last topic today we are discuss about energy density of parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमने माना d. इनके ऊपर चार्ज Q है, A मान लिया इन प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो हमने जब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट निकाला तो वो आया था C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D. This is the capacitance of parallel plate capacitor which are studied in earlier classes. Now, as we know, D is the distance between the plates and A be the area of the plates. So volume is equal to volume of the plate is equal to area into my distance. Area into my distance. And also in that concept, we are finding potential is equal to E into my D, where E is the electric field, which is obtained by the relation in electric field intensity and potential gradient. जो हमने रिलेशन पढ़ा था उसके द्वारा हमने ये कंसेप्ट निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस. इस कंसेप्ट के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके. सो एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u. एनर्जी डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी stored in a capacitor to the volume. Total energy stored in a capacitor to the volume. So total energy अभी हमने निकाला था, आया था हाफ CV स्क्वायर और वॉल्यूम आ गया हमारे पास
AD. सो एनर्जी डेंसिटी आ गया हाफ CV स्क्वायर अपॉन में AD. अब C की वैल्यू क्या आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. V क्या आया था A into में D. So put this value in that equation. So energy density U is equal to half C का वैल्यू आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D एंड V का वैल्यू आया था A into में D का स्क्वायर अपॉन में 80. So the equation will become epsilon naught A upon में D into में D का स्क्वायर A square into D square upon में A से A cancel, D square से D square cancel. So energy density is equal to half epsilon naught E square. This is the term energy density in parallel plate capacitor. So today in class we are discuss about energy stored in a capacitor, total energy in series or parallel combination, and last article is energy density of parallel plate capacitor. So thank you.